हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस एंड मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अभी हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is achieved by certain chemicals called plant hormones और phytohormones। प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल्स की वजह से होता है, और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। मतलब ये केमिकल्स प्लांट्स में ही तैयार होते हैं जिसके वजह से प्लांट में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देख सकते हैं। जैसे एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है हर एक एक्टिविटी के लिए, वैसे ही प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये अचीव होता है इस केमिकल्स के वजह से जिनको हम प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। यहाँ पे फाइटो का मीनिंग भी प्लांट ही है। ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, ऐसे गिव एग्जांपल्स, तो आपको ये याद रखना। दे मेंटेन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। इनका काम क्या है? प्लांट बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करना। मतलब प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ होते जाता है, जैसे जैसे पहले स्टेम आता है, शूट आता है, फिर स्टेम आता है, फिर ब्रांचेस, फिर लीव्स, तो उसके ग्रोथ को मेंटेन करने का जो काम है वो यहाँ पे ये प्लांट हार्मोन करते हैं। These hormones are carried to all parts of the plant by diffusion। मतलब ये जो हॉर्मोन्स है ये प्लांट में एक जगह पे प्रिपेयर होते हैं और वहां से दूसरे जगह पे लेके जाने का जो काम है वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के हेल्प से। व्हाट इज डिफ्यूजन? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये है इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है, ये डिफ्यूजन का डेफिनेशन है जहाँ पे एक सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव होता है। और इस प्रोसेस के वजह से ही हार्मोन जो प्लांट में एक प्लेस पे तैयार होते हैं वो दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स। अभी प्लांट हार्मोन्स में कौन से टाइप है वो हम यहाँ पे देखेंगे। The first one is auxin. It is produced in plant shoot, helps in the growth of the plant। मतलब शूट या फिर स्टेम। ये जो हार्मोन है ऑक्सिन वो प्लांट के शूट में तैयार होता है। शूट मतलब स्टेम में तैयार होता है और वो स्टेम के ग्रोथ को हेल्प करता है। तो ये हमारा पहला हार्मोन। सेकेंड हार्मोन है साइटोकिनिन। इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। साइटोकिनिन हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन को हेल्प करता है। व्हाट इज सेल डिवीजन? एग्जांपल है, ये समझो एक सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर ये साइटोप्लाज्म है। सेल डिवीजन जब होता है तब एक सेल दो में कन्वर्ट होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर सेल वॉल डिवाइड होती है। तो हमें मिलेगा दो सेल, हमें मिलेंगे दो सेल विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फिर थोड़ी देर के बाद में ये सेल फिर से डिवाइड होते हैं और होते हैं चार सेल। फिर ऐसे ही डिवाइड होते होते नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं और हमारा प्लांट ग्रो होते जाता है। तो ये जो सेल डिवीजन का काम है ये साइटोकिनिन हेल्प करता है। तो साइटोकिनिन इज द हार्मोन विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। थर्ड हार्मोन है गिबरेलिन। थर्ड हार्मोन इज गिबरेलिन। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एरियाज। स्टेम ग्रो करने के लिए ऑक्सिन हेल्प करता है। इमेजिन करो कि ये स्टेम है तो इसको ग्रो करने के लिए ऑक्सिन हेल्प करना है, लेकिन इस स्टेम में थोड़े एरियाज में जहाँ पे ब्रांचिंग होना चाहिए वो एरियाज को जो ग्रो करने का काम है वो काम करता है गिबरलिन। So it helps in the growth of stem areas. It also responsible for increase in size of fruits and flowers। इसका मतलब है गिबरलिन एक ऐसा हार्मोन है वो फ्रूट्स के साइज को इंक्रीज करने के लिए या फिर फ्लावर के साइज को इंक्रीज करने के लिए भी हेल्प करता है। मतलब फ्रूट्स और फ्लावर्स के ग्रोथ के लिए भी हेल्प होता है। आपने देखा होगा प्लांट में जब फ्रूट लगता है तो पहले थोड़ा सा बड तैयार होता है, फिर ये बड बड़ा होते होते फिर बाद में हमें फ्रूट मिलता है। तो ये जो ग्रोथ है, ये जो साइज इंक्रीज है फ्रूट का या फिर फ्लावर का, फ्लावर भी आपने देखा होगा पहले बड रहता है बाद में इंक्रीज होते होते ऐसे फ्लावर होता है।
तो ये जो फ्लावर का ग्रोथ है या फिर फ्रूट का ग्रोथ है, वो सभी गिबरलिंस हार्मोन हेल्प करता है। फोर्थ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, मैंने यहाँ पे बोला इट इनहिबिट्स, मतलब ये स्टॉप करता है, प्लांट के ग्रोथ को होने से स्टॉप करता है। तो अगर आपने पहले दो हार्मोन्स देखे, ऑक्सिन एंड गिबरेलिन, ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो इनका जो काम है वो कम करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो अभी आप लोग सोचो, तो प्लांट तो ग्रो होना चाहिए, फिर हम इसके एक्शन को सप्रेस क्यों करते हैं, कम करते हैं? क्योंकि प्लांट्स में आपने देखा होगा, एक एक बार उसके जो लीव्स रहते हैं, वो लीव्स थोड़े दिनों के बाद पहले ग्रीन रहते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो लीव्स येलो होते हैं और बाद में ड्राई होने के बाद गिर जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि प्लांट्स में जो भी कुछ अनवांटेड वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, वो सब वेस्ट मटेरियल्स वो इस लीव्स में स्टोर करते हैं, और जैसे ही वो लीव वेस्ट मटेरियल से भर जाता है, तब उसका ग्रोथ सप्रेस किया जाता है, मतलब उसका ग्रोथ होता नहीं, फिर वो येलो होके ड्राई होके अपने आप गिर जाता है। तो ये गिरने की वजह से क्या हो रहा है, जो भी प्लांट में वेस्ट तैयार हुआ था वो सभी बाहर फेंक दिया। तो इसीलिए इट ऑल्सो हेल्प्स इन विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स को गिराने का काम, जिस लीव्स में वेस्ट मटेरियल स्टोर हुआ है, उन लीव्स को गिराने का काम ये एब्सिसिक एसिड करता है। ग्रोथ होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जहाँ जो जिस पार्ट में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, जैसे कि लीव्स, उनको नीचे फेंकना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड जो है, इट सप्रेस द एक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड गिबरलिन, मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ऑक्सिन के और गिबरलिन के एक्शंस को सप्रेस करता है, कम करता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है? तो फिफ्थ हार्मोन है हमारा इथिलीन। इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है विच हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। एक बार प्लांट्स को अगर फ्रूट लगता है, तो उस फ्रूट को तैयार करने का काम जो है, पकाने का काम जो है, वो इथिलीन करता है। तो इथिलीन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। इसीलिए इथिलीन के और भी बहुत सारे यूजेस है। इथिलीन गैस कोई भी फ्रूट्स को जल्दी से पकाने के लिए, राइप करने के लिए भी मार्केट में बहुत यूज होता है। तो ये था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो कि होता है प्लांट हार्मोन से या फिर फाइटो हार्मोन से। नेक्स्ट जो भी है, हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। देर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड दूसरा है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब प्लांट्स में थोड़े मूवमेंट्स ऐसे हैं, अगर वो होते हैं तो ग्रोथ भी होता है, उनको बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। और थोड़े मूवमेंट प्लांट्स में ऐसे हैं जिनका प्लांट के ग्रोथ से कुछ भी रिलेशन नहीं है, अगर वो मूवमेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उसका ग्रोथ से कुछ भी रिलेशन नहीं है, उनको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया है। और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लांट्स विल शो टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। पहला है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब अगर वो मूवमेंट प्लांट में होते हैं, तो प्लांट के ग्रोथ का भी रिलेशन रहता है, एक तो ग्रोथ होता है, नहीं तो नहीं होता। एंड थोड़े मूवमेंट है जो प्लांट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, मतलब अगर वो मूवमेंट हुए या नहीं हुए, तो भी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं रहते। तो ये है दो मूवमेंट जो हम प्लांट्स में देखते हैं, उसी को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब ऐसे मूवमेंट जो प्लांट के ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। उसको हम पढ़ेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इस कंसेप्ट में। So it is the growth independent movement, also called नास्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट को और एक नाम है जिसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। नास्टिक मूवमेंट मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जिसका ग्रोथ से कोई भी रिलेशन नहीं है। हियर द मूवमेंट विल बी सडन ड्यू टू स्टिमुलाई और टच। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो प्लांट में बहुत सडन रहता है। जैसे ही प्लांट को कोई स्टिमुलाई मिलता है, फॉर एग्जाम्पल टच, प्लांट्स में हम मूवमेंट देख सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। इसको हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टच मी नॉट प्लांट, हम सबको पता है टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही हम उसको टच करते हैं वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है। तो अगर उस प्लांट को हमने टच किया तो क्या होता है, देन द लीव्स ऑफ द प्लांट गेट्स फोल्डेड, मीन द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। इसका मतलब है, हम जैसे ही टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसके लीव्स हमने देखा है वो फोल्ड होते हैं। क्यों फोल्ड होते हैं? क्योंकि वहां पे जब हम टच करते हैं तो उसको स्टिमुलाई मिलता है, और उस स्टिमुलाई की वजह से वो प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स तैयार होते हैं, इम्पल्सेस तैयार होते हैं। और वो क्या होते हैं, इमेजिन करो ये एक लीफ है जिसमें ये सभी सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लीफ है और ये सभी इसमें सेल्स है। तो अभी क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे टच किया, इमेजिन इफ आई टच हियर, तो इस सेल में जो भी सिग्नल्स तैयार होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स तैयार होते हैं, वो इस सेल को मूव करते हैं, फिर ये सेल आगे वाले सेल को, फिर ये सेल आगे वाले सेल को, ऐसे करते करते पूरा लीफ वो सिग्नल ले लेता है। और वही सिग्नल ये साइड वाले जो लीफ रहते हैं, उनके साइड पे जो लीफ है उनको भी पास करते हैं, फिर नेक्स्ट लीफ को भी पास करते हैं। ऐसे होने की वजह से एक ट्विग में, एक शूट में जितने भी लीफ है वो सभी लीफ एक दूसरे से टच होके फोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी सिग्नल और इंफॉर्मेशन पास होता है। Plant cells change shape by changing amount of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore changing in the shapes. जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट्स को टच करते हैं, उसमें जो भी वाटर रहता है लीव्स में, वो सभी वाटर ये प्लांट बाहर फेंक देता है। और जैसे ही पानी बाहर फेंक देता है, ये सभी लीव्स क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं। श्रिंक मतलब एक दूसरे से एक के ऊपर एक आके फोल्ड हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद में जब वो सिग्नल चला जाता है, जब वो स्टिम्युलाई पूरा निकल जाता है, तब फिर से ये लीव क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, और फिर से इस प्लांट के लीव क्या होते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं। यही है टच मी नॉट प्लांट का रीजन, क्यों ये प्लांट हम टच करने के बाद में लीव्स को फोल्ड कर देता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है, तो टच जो हम कर रहे हैं वो स्टिमुलाई है, और ये स्टिमुलाई होने की वजह से यहाँ पे हम मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन इस मूवमेंट का इस प्लांट के ग्रोथ से कोई भी रिलेशन नहीं है। हमने उस प्लांट को टच किया तो सिर्फ उसके लीव्स फोल्ड होते हैं और अनफोल्ड होते हैं। प्लांट ग्रो होता है या फिर प्लांट ग्रो नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टच मी नॉट प्लांट ये एक ऐसा प्लांट है जिसको टच करने के बाद सिर्फ उसके लीव्स फोल्ड होते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर से वो लीव्स ओपन होते हैं, बट इसका इसके ग्रोथ से कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जैसे ही हम टच करते हैं, इमीडिएट वो रिस्पॉन्स दिखाता है और उसके प्लांट फोल्ड हो जाते हैं। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो हमने ये वाला टॉपिक को अभी खत्म कर दिया, दैट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो हम आगे वाले पेज में देखेंगे। अभी हम देखेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ और ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी जो हम देखने वाले हैं वो सभी ग्रोथ डिपेंडेंट है, ये सभी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर ये मूवमेंट होते हैं तो प्लांट्स ग्रो होता है, नहीं तो फिर नहीं होते। इनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। जैसे कि हमने ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा था, वैसे ही इन मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें कौन से टाइप आते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, जैसे कि आप उसका नाम देख सकते हैं, फोटो, फोटो का मीनिंग है लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट और बेंडिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू लाइट। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है प्लांट में वो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है। जिस तरफ लाइट आ रही है उसी तरफ उस प्लांट का ग्रोथ होता है, या फिर जिस तरफ लाइट आ रही है उसी तरफ उस प्लांट वो प्लांट बेंड होता है। मतलब रिस्पॉन्स टू लाइट, यहाँ पे जो भी मूवमेंट है विथ इट इज विथ रिस्पॉन्स टू लाइट। आपने देखा होगा, अगर आपने एक पॉट को घर के अगर विंडो में रख दिया तो वो प्लांट जो है वो विंडो से बाहर बेंड होने की कोशिश करता है, क्योंकि विंडो के बाहर उसको सनलाइट मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो प्लांट है वो लाइट की तरफ
बेंड हो रहा है, लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है। Shoots of a plant is positively phototropic, that is move towards the light. Roots are negatively phototropic, that is moving away from the light. Like for example, imagine करो कि ये एक पॉट है और इस पॉट में मैंने एक प्लांट को लगा दिया है। तो जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होते रहता है, आप देख रहे हैं शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। शूट मतलब स्टेम। ये जो स्टेम है या फिर ये शूट है, ये ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है और यहाँ पे लीव्स तैयार हो रहे हैं या फिर फ्रूट्स फ्लावर्स ऐसे तैयार होते हैं। और जो रूट है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, रूट्स को मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेती हूँ। तो ये जो रूट है ये नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शूट जो है वो लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज, इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव मतलब लाइट की तरफ जाना। और रूट जो है वो तो नीचे जा रहे हैं, मतलब उनको लाइट नहीं चाहिए, वो लाइट से दूर जा रहे हैं। तो इनको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कब बोलते हैं? जब वो लाइट की तरफ मूव होते हैं। और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कब बोलते हैं? जब वो लाइट से दूर जाते हैं। तो ये था पहला मोमेंट, फोटोट्रॉपिज्म। अभी हम देखेंगे सेकेंड मोमेंट, वो है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मीनिंग है सॉइल या फिर हम अर्थ भी बोल सकते हैं, अर्थ। तो यहाँ पे जो भी ट्रॉपिज्म होती है, मूवमेंट होती है, वो टूवर्ड्स द सॉइल होती है। चलो स्टडी करेंगे। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी और अर्थ, और बेंडिंग ऑफ प्लांट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी और अर्थ इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे जो प्लांट के जो पार्ट्स है वो अर्थ की तरफ मूव होते हैं या फिर सॉइल या फिर ग्रेविटी की तरफ मूव होते हैं, उनको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। लेकिन सभी पार्ट्स प्लांट्स के अर्थ की तरफ मूव नहीं होते। थोड़े प्लांट अर्थ की अपोजिट साइड की तरफ भी मूव होते हैं, जैसे कि शूट। अगर आपने प्लांट्स को देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, तो हमारा ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की तरफ है, अर्थ हमारी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे अर्थ की तरफ कौन जा रहे हैं? रूट जा रहे हैं। तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन स्टेम तो ऊपर जा रहा है, अर्थ हमारी नीचे है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है। लेकिन शूट तो हमारा ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। प्लांट को अगर देखोगे तो ऊपर ऊपर ग्रो होते जाता है। इसका मतलब है शूट जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है एंड रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। So I have written here, roots of a plant are positively geotropic, move towards the gravity or earth, and shoots or stems are negatively geotropic, that is moving away from the gravity or earth. तो ये था सेकेंड मूवमेंट। अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड मूवमेंट। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड पता चल गया, अंडरस्टैंड हुआ है, तो आपको आगे के सभी मूवमेंट्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो थर्ड है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। व्हाट इज हाइड्रो? हाइड्रो इज नथिंग बट वाटर। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है ये टुवर्ड्स वाटर होती है, वाटर के रिस्पॉन्सिबल। So movement in response to water is called as hydrotropism. तो यहाँ पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। जैसे कि कौन पानी को एब्जॉर्ब करता है? अगर हमने प्लांट को देखा तो पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और वो जो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो पूरे शूट्स को, लीफ को, फ्रूट फ्लावर सभी को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे पानी है वहां पे रूट स्प्रेड होते जाते हैं। मतलब क्या है? रूट्स ऑफ अ प्लांट आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब जहाँ पे पानी है वहां पे रूट्स ग्रो होते जाते हैं, फैलते जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज के जो रूट्स रहते हैं वो बहुत फैले हुए रहते हैं, पूरे ऐसे ऐसे फैल जाते हैं रूट्स, और ऊपर से भी हमारा ट्री रहता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे पानी मिलेगा वहां तक वो ग्रो होते जाते हैं, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, मूव टूवर्ड्स द वाटर। बट शूट्स जो है और स्टेम जो है वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, वो सिर्फ ऊपर ही ग्रो होती है। हमारा जो प्लांट है वो सिर्फ ऊपर ही ग्रो होते हैं। तो इसीलिए ये अवे फ्रॉम द वाटर ग्रो हो रहा है, इसीलिए शूट्स नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब क्या है? कीमो मतलब केमिकल,
एक्चुअली प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होता है वो सभी कीमोट्रोपिज्म ही है। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो टुवर्ड्स द केमिकल होता है। लेकिन अगर इजीली एक्सप्लेन करने वाला कुछ एग्जांपल है तो वो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ये बहुत इजी एंड बहुत कॉमन एग्जांपल है जो इजीली आप समझ में भी सकते हो। एक्चुअली इसी क्लास में 10th क्लास में आप एक चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन, वहां पे आप ये डिटेल में स्टडी करे हो। यहाँ पे क्या होता है, जो ओवरी जो रहता है, प्लांट्स की जो ओवरी रहती है वो नीचे रहती है ऐसे ओवरी, और ऊपर यहाँ पे रहता है साइड। ये सभी आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी करोगे। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस ओवरी में यहाँ पे रहते हैं एग्स, फीमेल गैमेट ऐसे। तो ये हमारा स्टाइल है और यहाँ पे रहता है स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा है, तो ये यहाँ पे फीमेल रिप्रोड्यूस सिस्टम है। तो जैसे ही एंथर आके इस स्टिग्मा पे गिरता है, इमेजिन करो ये एंथर है, एंथर के अंदर ये है यहाँ पे मेल गैमेट। तो अभी ये जो एंथर है, ये सॉरी ये जो पोलन है, पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे मेल गैमेट है। तो ये मेल गैमेट को जाके यहाँ पे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करना है तो ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो अभी इस मेल गैमेट को पता कैसे चलता है कि फीमेल गैमेट नीचे है? तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन नीचे की तरफ ऐसे ग्रो होते जाता है और एक ट्यूब तैयार करता है। तो ये नीचे की तरफ क्यों ग्रो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स रहते हैं, और विथ रिस्पॉन्स टू केमिकल, ये केमिकल के रिस्पॉन्स के टूवर्ड्स ये ग्रो होते जाता है, इसीलिए ऐसी ट्यूब आती है। और वही ट्यूब ऐसे नीचे ग्रो होके यहाँ पे आके टच होती है। जैसे ही ये ट्यूब यहाँ पे ग्रो होती है, वो जो भी गैमेट है, वो गैमेट इस ट्यूब में से आता है, मेल गैमेट, और ऐसे आके फीमेल गैमेट से फ्यूज होके यहाँ पे हमें जाइगोट मिलता है। तो ये जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है, ये है टूवर्ड्स द ओव्यूल। ये जो टूवर्ड्स द ओव्यूल, ये जो पोलन ट्यूब ग्रो हो रहा है, वो क्यों ग्रो हो रहा है? वो केमिकल के रिस्पॉन्स में ही ग्रो हो रहा है। इसीलिए ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं फॉर कीमोट्रोपिज्म। एक्चुअली प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होता है वो सभी कीमोट्रोपिज्म होता है। कहाँ ना कहाँ तो केमिकल्स तैयार होते हैं, जैसे कि मैंने बोला फाइटो हार्मोन, उसके रिस्पॉन्स में ही प्लांट ग्रो होते रहता है। बट बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो है ये वाला। तो ये है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आएगा हमारा फिफ्थ मूवमेंट, वो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म इज नथिंग बट विच इज इन रिस्पॉन्स टू टच। जैसे ही हम प्लांट को टच करते हैं तो हमें वहां पे मूवमेंट दिखती है, वो है थिग्मोट्रोपिज्म। देर आर सर्टन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स विच टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स टू ग्रो एंड मूव। तो यहाँ पे हमने देखा होगा थोड़े क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो अगर ये एक प्लांट है बड़ा सा, तो क्या होता है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे जो क्लाइंबर्स रहते हैं वो ऐसे ग्रो करते रहते हैं, उसको पूरा ऐसे कवर, आपने गार्डन में वगैरह देखा होगा, ऐसे कवर करते रहते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे इसके ऊपर भी लीव्स आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो ये क्या कर रहा है, ये इस जो रेड कलर का जो मैंने प्लांट लगा ड्रॉ किया है वो उसका होस्ट है। जैसे ही इस पे यहाँ पे टच करता है, उसके टच के हेल्प लेके ये ऐसे उसको पूरा सराउंड से कवर करके ऐसे ऊपर जाता है। तो ये सभी टच के बाद जहाँ पे टच करता है वहां पे अपने रूट्स उस होस्ट प्लांट में ऐड करता है, ग्रो होते जाता है, फिर आगे जाता है, फिर जहाँ पे टच करता है फिर से अपने रूट्स उसके प्लांट के अंदर डालता है, फिर ग्रो होता है, फिर आगे जाता है। तो ये है क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स भी आपने देखा होगा, क्रीपर्स मतलब जो बिल्डिंग के ऊपर आपको मिलेंगे, कंपाउंड्स के ऊपर आपको मिलते हैं, वो सभी क्रीपर्स है। तो ये सभी जहाँ पे इनको सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे वो टच होते हैं, वहां पे अपने रूट्स को वो अंदर फैला देते हैं और खुद ग्रो होते जाते हैं। तो इनका जो ग्रोथ है वो सभी किसके ऊपर डिपेंड है? टच के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारा फिफ्थ मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर ये पांचों टाइप आपने देखा, तो पहला फोटोट्रोपिज्म ने मैंने लाइट से रिलेटेड बताया। अगर लाइट है तो ही शूट ग्रो होता है ऊपर की तरफ, और अगर लाइट नहीं है तो इसका ग्रोथ उतना नहीं होता, सो ग्रोथ डिपेंडेंट है। जियोट्रॉपिज्म में मैंने बोला अर्थ रिलेटेड, सो अर्थ मतलब रूट, रूट जो है ना वो अर्थ में जाते हैं। तो अगर वहां पे अर्थ है, सॉइल है, तो ही रूट्स ग्रो होते हैं, तो ये भी ग्रोथ डिपेंडेंट है। हाइड्रोट्रोपिज्म में भी मैंने रूट्स का आपको बोला, जहाँ पे पानी है उसी तरफ ये रूट्स हमारे फैलते जाते हैं, मैंने ऐसे डायग्राम निकाला। जहाँ पे पानी है उसी तरफ हमारे रूट फैलते जाते हैं, मतलब ये भी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। कीमोट्रोपिज्म केमिकल के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पे केमिकल है उसके हिसाब से पोलन ट्यूब हमारा ग्रो होते जाता है, तो ये भी ग्रोथ डिपेंडेंट है। और थिग्मोट्रोपिज्म जहाँ पे ये बिल्डिंग को या फिर बड़े बड़े ट्रीज को टच करता है,
वहां पे रूट्स अपने फैल लेता है और फिर से ग्रो होते जाता है। मतलब ये जो टाइप्स है ये पूरे ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल, टेंड्रिल्स, दीज आर सेंसिटिव टू टच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। टेंड्रिल्स जो प्लांट, ये जो कैटेगरी है प्लांट्स की, वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं टच को। when they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. This causes the tendril to circle around the object and thus climb to it. मतलब अगर ये एक सपोर्ट है, अगर ये एक ट्री है या फिर एक कोई बिल्डिंग है, तो जैसे ही ये टेंड्रिल इस बिल्डिंग को या फिर प्लांट को टच होता है, तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये टच हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कम ग्रोथ होता है, लेकिन उसका जो दूसरा है एरिया वो बहुत फास्ट ग्रोथ होता है और इसे सर्कल करता है। जैसे ही ये टच करता है, इस तरफ आता है, तो ये एरिया स्लो ग्रोथ होता है, लेकिन ये जो उसका दूसरा तरफ का एरिया बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। और ऐसे करते करते ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, ऐसे सर्कल करते करते आगे ग्रो होते जाते हैं। तो उन्हीं को हम टेंड्रिल्स कहते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेंड्रिल्स शो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, या फिर टेंड्रिल्स व्हाई दे विल सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ऐसे भी पूछते हैं। जहां पे वो टच करते हैं वहां पे वो कम ग्रो होते हैं, और उसका जो दूसरा साइड रहता है वहां पे वो ज्यादा ग्रो होते हैं, और ज्यादा ग्रो होने की वजह से ये फास्ट ग्रो होके ऐसे सर्कल कर देता है। फिर जैसे ही वो टच में आता है सपोर्ट के, वो स्लो ग्रो होता है और उसका दूसरा पार्ट है वो फास्ट ग्रो होता है, और इसीलिए टेंड्रिल्स कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कल करते जाता है। तो ये था मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ और ट्रॉपिक ग्रोथ। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया 3 टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।